नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील आंवला के एलपीएस मेडिकल कॉलेज एंड 150 हॉस्पिटल पर। देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे आंवला का एक ऐसा एकमात्र मेडिकल कॉलेज, एलपीएस मेडिकल कॉलेज। देखिए, रात्रि का समय है और हम पहुंचे हुए हैं एलपीएस मेडिकल कॉलेज पर। ये मेडिकल कॉलेज की, आप देख रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है और यहाँ तमाम पेशेंट्स यहाँ एडमिट हैं। और ये देखिए, कॉलेज की ये बिल्डिंग है। ये कॉलेज की एलपीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज आंवला बरेली आप देख रहे हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं आप, ये एलपीएस हॉस्पिटल है जिसमें सारे विभाग हैं। हर विभाग यहाँ पर अवेलेबल है और हर तरह का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा एलपीएस मेडिकल कॉलेज है जिसके संस्थापक लक्ष्मण प्रसाद फौजी हैं, जो कि पूर्व में फौजी रहे हैं और लगातार शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है आंवला तहसील के अंदर। शिक्षा की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद फौजी ने एक इंटर कॉलेज से शिक्षा क्षेत्र में काम शुरू किया, जो कि बाबा हरदेव सिंह इंटर कॉलेज के नाम से आंवला तहसील का गांव, जहां के वो रहने वाले हैं, लभारी लभारी गांव में बाबा हरदेव सिंह इंटर कॉलेज है, जिसमें बड़ी मात्रा में छात्र, बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पढ़ते हैं। और रामनगर से आगे एक बड़ा डिग्री कॉलेज है जो कि जवाहरलाल लोधी डिग्री कॉलेज के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। बराबर में एक एमकेडी इंटरनेशनल, जो कि अंग्रेजी माध्यम से वहां शिक्षा दी जाती है। और इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज, इसके संस्थापक भी, इसके चेयरमैन भी लक्ष्मण प्रसाद फौजी हैं, जो कि लगातार शिक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ हैं लक्ष्मण प्रसाद फौजी, और इसी कॉलेज के ही नहीं, अन्य 3 जो शिक्षा संस्थान हैं उनके भी चेयरमैन हैं। हम बातचीत करते हैं सीधे सीधे लक्ष्मण प्रसाद फौजी जी से। स्वागत है फौजी साहब आपका। थैंक यू। और इस चैनल के माध्यम से जो मैं आपके बीच में बात रखना चाहूँगा, तो इस चैनल के लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। फौजी साहब, जैसा कि आंवला जैसे इंटीरियर एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आपने मेडिकल कॉलेज खोलकर एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया, तो ये आपके जुनून और इस तरह का जो यहाँ पर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज स्थापित करना, तो ये आपके लिए कहाँ से विचार आया? देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं मैं कुछ कर पाऊँ। करने कराने वाला तो परमात्मा है, और उसी की कृपा दृष्टि से, और हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह, जो आपने कॉलेज का नाम लिया इंटर कॉलेज, वो गुरु जी के नाम से है। ये गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, उसके आशीर्वाद से ये सब कुछ संपन्न हुआ है। हम तो केवल इसमें प्रयासरत हैं। और जैसे आपने बताया कि इंटर कॉलेज वास्तविक, मैं जिस गांव में मेरा इंटर कॉलेज है वहीं का मैं रहने वाला हूँ, लभारी गांव में बाबा हरदेव सिंह इंटर कॉलेज। उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे, लगभग इस समय पर 4000 से ऊपर बच्चे अध्ययनरत हैं। और बड़ी संख्या में मुझे इस बात को गर्व से कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि उस कॉलेज का तहसील में ही नहीं, पूरे जिला और प्रदेश और देश में नाम रोशन हुआ है। क्योंकि वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों ने पीसीएस, आईएएस और ईपीएस सभी में क्वालिफाई करके और अच्छे अच्छे पदों पे पहुँचे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कॉलेज का जो छात्र था, वो डिप्टी कलेक्टर बन करके आया था। कार्यक्रम हमारा एक चल रहा था, उसमें उसने आके आशीर्वाद प्राप्त किया, लोगों ने देखा। तो और भी ऐसे बहुत छात्र हैं। हमारा अपना खुद का ही एक भतीजा है जिसने पीसीएस क्वालिफाई करके एक सहायक चकबंदी ऑफिसर है, एसीओ जिसे कहते हैं। और डॉक्टर और इंजीनियर और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारे हैं।
लेकिन हमारा गांव थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है, जिले से बहुत दूर है। इसलिए गांव के बच्चे जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ एक हॉस्पिटल और इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, ये मेरे मन में शुरू से ही ऐसा था, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके हाई स्कूल इंटर करके यहीं तक सीमित रह जाते। बड़े कोर्सों को करने के लिए उनके पास इतना धन नहीं होता था, और फिर शहर में कैसे करेंगे, कमरे लेंगे, उनका भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। ये सब चीज़ों को देख कर के वो मन मार के रह जाते थे। तो फिर हमने एक अपने मन में जो है इसका दृढ़ निश्चय किया, और भगवान की कृपा से ये सब संपन्न हुआ। आज जहाँ पर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, एक बहुत ही विशाल जो है अच्छा मेडिकल कॉलेज है, और बड़ी संख्या में फार्मेसी के और बी फार्मा, डी फार्मा के बच्चे जो है इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही जो है अभी गवर्नमेंट से इससे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग एक्स-रे ऑप्टोमेट्री का ये भी अप्रूवल हो गया है। इसके भी जनवरी-फरवरी से एडमिशन प्रारंभ हो जाएँगे। तो जो हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर जाके बहुत कर भी नहीं पाते थे, गिने-चुने बच्चे कर पाते थे, तो अब इसमें ये लोअर तबके के भी बच्चे हम हमारे यहाँ से अच्छे डॉक्टर बन के जाएँगे, अच्छे और भी अच्छी कोरों में निकलने का काम करेंगे। तो यही मैं कहना फौजी चाहूँगा साहब, जैसा कि मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मेडिकल क्षेत्र का कॉलेज होता है, और यहाँ आंवला में स्थित कॉलेज है, लेकिन पूरे प्रदेश से अन्य राज्यों से भी बच्चे यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने आएँगे, तो उनके लिए ठहरने की क्या कोई व्यवस्था, क्या कोई हॉस्टल है? हुँ। हॉस्टल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और उसमें फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे रह भी रहे हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ भी रह रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास जो पैरामेडिकल कोर्स हैं और फार्मेसी के जो कोर्स हैं, तो उनके बच्चों के लिए, क्योंकि दूर-दूर के बच्चे, उन्हें रहने के लिए इसलिए व्यवस्था है। अब साथ ही यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, सब प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, 150 बेड का हॉस्पिटल है, और यहाँ साथ ही डॉक्टर्स वगैरह को रहने की भी व्यवस्थाएँ हैं। तो इस वज़ह से सारी व्यवस्थाएँ हैं, हॉस्टल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए। फौजी साहब, आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बातों में हो सकता है बहुत सारी त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और सबसे अनुरोध करूँगा कि जो मेरा हॉस्पिटल है, प्रभु कृपा से ये संचालित हो गया है, तो इसमें बस जहाँ कहीं भी जिससे सही से पैसे के अभाव में अगर ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोग आकर के इसका फ़ायदा उठाएँ, मैं उनके लिए पूरा सहयोग करूँगा। साथ ही जो जिनके बच्चे किन्हीं कारणों से पैसे के अभाव में अगर बड़े कोर्स नहीं कर पाते हैं, उसमें भी मैं उनके लिए बहुत जो है जो छूट देने का काम करूँगा। मेरा लक्ष्य ये है कि इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे फ़ायदा लें और कामयाबी हो, यही मेरा लक्ष्य है। और मैं इस अपने चैनल वालों के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लक्ष्मण प्रसाद लोधी, जो कि पूर्व में एक सैनिक रहे हैं, और आपने देखा बातचीत के दौरान बहुत ही शालीनता से काम करते हैं, और शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नाम, एक बड़ा आयाम स्थापित किया है। और आंवला जैसे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके आप देख रहे हैं कितना विशाल, यहाँ पर इतनी विशाल बिल्डिंग है, और हॉस्पिटल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो लगातार हम ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों और प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।